हेलो दोस्तों, मैं यशवंत इस एआई हब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग यहां पर स्टार्ट करेंगे पाइथन के ट्यूटोरियल को। और दोस्तों, यहां पर पाइथन को कम्प्लीटली कवर करने वाले हैं इस पूरे सेशन में। अगर आप इस सेशन के अंदर एंड तक बने रहते हो तो आपको एंड के अंदर एक सरप्राइज है जो कि है बुक, और वो पाइथन की बुक आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो अभी के लिए आप लोग यहाँ पर इस पाइथन के सेशन के साथ में जुड़े रहिए। और दोस्तों, यहाँ पर आज के इस सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे और दोस्तों इंट्रोडक्शन करेंगे पाइथन का। और पाइथन का इंट्रोडक्शन जो है वो यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करूंगा। और आप अगर प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से हो या फिर नहीं हो, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पता चलने वाली हैं। तो अभी इस सेशन के अंदर जो है आप एंड तक जुड़े रहिए। और दोस्तों, इस सेशन की कंप्लीट सीरीज को अगर आप कंप्लीट करते हो तो डेफिनेटली आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और दोस्तों, यहाँ पर पाइथन के फंडामेंटल्स आपको सही तरीके से समझ में आ चुके होंगे। तो अभी बिना टाइम को वेस्ट किया करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। और दोस्तों, यहाँ पर हम सीखने वाले हैं आज पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, और इसको जो है कम्प्लीटली इंट्रोडक्शन के साथ में हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अभी अपने इस सेशन को। तो सबसे पहले भाई, आप यहाँ पर देख रहे हो हम लोग यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जिसका नाम है पाइथन। और ये पाइथन काफ़ी ज़्यादा, मैं बोलूँगा ना, कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा इससे फेमिलियर होंगे। काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इसको जो है वो ऑफिस के अंदर यूज़ भी किया होगा। और दोस्तों, जो लोग ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे काम करते हैं उन्होंने भी जो है इस लैंग्वेज के बारे में कभी ना कभी सुना होगा। और डेफिनेटली हो सकता है कि इसके साथ में काम भी किया हो। लेकिन अभी के लिए हम लोग यहाँ पर, क्योंकि बिगनर्स के बारे में बात कर रहे हैं और बिगनर्स लेवल पे मैंने ये कोर्स को डिज़ाइन किया है, तो ऐसे में क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पर बिगनर्स लेवल पे इस कोर्स के अंदर बात करने वाले हैं, ज़्यादा पाइथन के अंदर डीपली बात नहीं करेंगे। उसके लिए आगे आने वाले कोर्सेज के अंदर अगर आप यहाँ पर साथ दोगे तो डेफिनेटली हम यहाँ पर काम करेंगे। और हम जो है और ज़्यादा इम्प्रूव करके आपके लिए कोर्सेज लाएंगे और आपको जो है वो बना देंगे ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अभी हम लोग यहाँ पर अपने पाइथन के ट्यूटोरियल को, और यहाँ पर जो है हम लोग सबसे पहले जानेंगे पाइथन के यहाँ पर कि पाइथन होती क्या है। अब यार देखो, कुछ लोग जो है ना वो यहाँ पर कंफ्यूज रहते हैं अक्सर कि पाइथन जो है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन जो है वो यहाँ पर एप्लीकेशंस बनाने के लिए काम में ली जाती है। पाइथन जो है वो यहाँ पर वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए काम में ली जाती है। लेकिन दोस्तों, बहुत कम लोगों को यहाँ पर ये पता है कि पाइथन जो है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और दोस्तों, यहाँ पर पाइथन एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिससे आप मल्टीपर्पज काम कर सकते हो। मतलब अगर मैं आपसे बात करता हूँ यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे काम करने की, आपसे मैं बात करता हूँ किसी कंपनी में काम करने की, तो सभी जगह जो है इस पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का तो काम में लिया जाता है। और दोस्तों, यहाँ पर ये पाइथन प्रोग्रामिंग काफ़ी ज़्यादा कमाल का हमें जो है यहाँ पर कोई भी काम अगर हम करते हैं तो वो प्रिसाइजली हमें यहाँ पर करके दे देती है। अब दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि आखिर ये पाइथन होती क्या है, व्हाट इज पाइथन। अब दोस्तों, पाइथन हमारे पास एक पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि क्रिएट की थी यहाँ पर ग्यूडो वैन रॉसम ने। और इसकी जो पहली रिलीज है यानी कि पाइथन 1, अभी हमारे पास पाइथन 3 जो है वो करंटली यूज किया जा रहा है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ ना यहाँ पर पहले रिलीज की, तो पहला रिलीज जो है वो यहाँ पर किया गया था 1991 में, जो कि किया था यहाँ पर ग्यूडो वैन रॉसम ने। अब ग्यूडो वैन रॉसम एग्जैक्ट ये है कौन, सबसे पहले हम ये पता करते हैं। अब ग्यूडो वैन रॉसम जो है वो बेसिकली यहाँ पर पाइथन के डेवलपर है जिन्होंने पाइथन को जो है वो यहाँ पर बनाया था। और दोस्तों, यहाँ पर पाइथन का पहला वर्जन उन्होंने 1991 में रिलीज किया था ऑफिशियली। और यहाँ पर मार्केट के अंदर जितनी भी कंपनीज थी उस टाइम पे, उन्होंने सबने जो है इसको अपने जो कंप्लीट यहाँ पर एप्लीकेशंस जो है बनाने के लिए, या फिर मान लो किसी चीज़ को बनाने के लिए, उनमें सभी में जो है इस पाइथन को इम्प्लीमेंट किया था। अब यहाँ पर 1991 में हमारे पास पहला जो है वो यहाँ पर आया था वर्जन पाइथन का। और यहाँ पर आप देख रहे हो सारी चीज़ें जो है हमने यहाँ पर देख ली। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि भाई यूजेस की। अब ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, ये आप लोगों के समझ में काफ़ी अच्छे तरीके से आ जाएगी। अब सिंपली पुट, यहाँ पर आप देख रहे हो कि भाई हमारे पास जो है यहाँ पर लिखे हैं यूजेस ऑफ पाइथन, यानी कि ये हमारे लिए जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है कि पाइथन जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो है, लेकिन वो कहाँ कहाँ यूज़ की जाती है। अब सबसे पहले आप यहाँ देख रहे हो कि हम लोग पाइथन को यूज़ करते हैं वेब डेवलपमेंट के लिए, यानी कि जितनी भी आप वेबसाइट्स को देखते हो, जितनी भी आप वेबसाइट्स को ऊपर विजिट करते हो, वो कुछ ना कुछ वेबसाइट जो है वो डेवलपर की थिंकिंग पे डिपेंड है कि वो किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ में उस वेबसाइट को यहाँ पर बनाने वाला है। तो फिलहाल के लिए हम सिर्फ यहाँ पर ये समझ लेते हैं कि पाइथन जो है वो बेसिकली वेब डेवलपमेंट के लिए यूज होती है। और दोस्तों, यहाँ पर ये जो सर्वर साइड है ये आपको ज़्यादा कंफ्यूज कर रही है, तो मैं ये भी आपको बता देता हूँ।
अब दोस्तों यहाँ पर ये जो सर्वर साइड का मतलब ये है कि आपके पास दो तरह की स्क्रिप्टिंग होती है, एक होती है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग और एक होती है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। हम जो वेब पेज पे जब बंदा विजिट करता है, वेब पेज पे जब यूजर विजिट करता है, तो वहां पे जब कोई स्क्रिप्ट करते हैं, स्क्रिप्ट का मतलब जब हम आप वहां पे किसी चीज के लिए रिक्वेस्ट करेंगे, मान लो अगर अमेजोन की वेबसाइट है तो अमेजोन की वेबसाइट में मान लो हमने ये देखा कि लैपटॉप देखने हमें, तो हमने इंग्लिश में लिख दिया आपके भाई हमें लैपटॉप दिखाओ, तो ये क्या है, ये हमारी क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट, मतलब हमने स्क्रिप्ट किया है। लेकिन एक होती है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग, यानी कि जो डेवलपर की स्क्रिप्टिंग होती है, मतलब जो कोडिंग होती है जो कि सर्वर को डिप्लॉय करता है सर्वर में, वो जो स्क्रिप्टिंग होती है ना उसको हम यहाँ पर बोलते हैं सर्वर साइड। तो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग और क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो भी समझ में आ गया। ओके ग्रेट। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर वेब डेवलपमेंट के लिए पाइथन को यूज करते हैं। उसके बाद आपके पास यहाँ पर आता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, जिसके लिए हम लोग पाइथन को यूज करते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है यहाँ पर मैथमेटिक्स। अब दोस्तों यहाँ पर आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो या फिर हो यूनिवर्सिटी में, अब यहाँ पर सभी जगह जो है वो मैथमेटिक्स का तो यूज किया जाता है। और दोस्तों यहाँ पर अगर बात करते हो ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर मशीन लर्निंग की डोमेन की, तो उसमें भी जो है डेफिनेटली ये मैथमेटिक्स का तो बहुत ही बड़ा रोल है। और यहाँ पर इसी मैथमेटिक्स के यूज में भी पाइथन को काम में लिया जाता है। उसके बाद भाई हमारे पास यहाँ पर आ रहा है सिस्टम स्क्रिप्टिंग। अब सिस्टम स्क्रिप्टिंग क्या कहता है भाई? सिस्टम स्क्रिप्टिंग हमें ये कहता है कि भाई अगर यहाँ पर मान लो कोई आपको ओएस बनाना है, अब यहाँ पर किसी सिस्टम के लिए ओएस बनाना है, मतलब आपके पास मैक के लिए होगा या फिर आपके पास विंडोज के लिए होगा, लिनक्स के लिए होगा, ओबंटू के लिए होगा, या फिर आपके पास और किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए होगा, तो उसके लिए आपको जो है यहाँ पर उसके लिए भी जो है पाइथन को आप डेफिनेटली यहाँ पर यूज कर सकते हो। जिस तरीके से आपके पास सी या फिर सी प्लस प्लस या फिर जावा को आप यहाँ पर यूज करते हो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज में या फिर उसके कंपोनेंट्स के साथ में काम करवाने के लिए, तो ये भी इंपॉर्टेंट होता है काफी कि हम इस चीज को समझे। तो आपने यहाँ पर देखा कि पाइथन के साथ हम लोग कितने सारे काम जो है वो यहाँ पर कर सकते हैं। हम वेब डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, हम मैथमेटिक्स भी कर सकते हैं और सिस्टम स्क्रिप्टिंग भी कर सकते हैं। तो ये था भाई एक छोटा सा यहाँ पर क्या, एक मैं बोलूंगा ना एक यहाँ पर किक स्टार्ट था कि हम लोग ने यहाँ पर जान लिया कि भाई पाइथन जो है वो होता क्या है और पाइथन जो है वो कब रिलीज हुई, और पाइथन का जो डेवलपर था, यानी जो पाइथन के डेवलपर थे जिन्होंने पाइथन को बनाया, फिर जो पाइथन के इन्वेंटर थे वो यहाँ पर कौन थे। तो ये सारी चीजें जो है हमने पाइथन के यूजेस के साथ में यहाँ पर समझ ली। अभी हम लोग यहाँ पर आगे सेशन में चलते हैं और दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि पाइथन जो है वो यहाँ पर किस लिए यूज करते हैं, मतलब व्हाट कैन पाइथन डू, यानी कि पाइथन क्या कर सकता है। अब दोस्तों पाइथन हमारे लिए क्या कर सकता है, हम जरा इसको पढ़ के हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि पाइथन हमारे लिए क्या कर सकता है। पाइथन कैन बी यूज्ड ऑन अ सर्वर टू क्रिएट वेब एप्लीकेशन। अब दोस्तों पाइथन जो है वो बेसिकली यूज्ड किया जाता है सर्वर के, जो कि बनाई जाती है आप बनाने के लिए वेब एप्लीकेशन को। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि भाई इसने हमें बता दिया कि पाइथन को हम यहाँ पर यूज करते हैं सर्वर में, जो कि यहाँ पर क्रिएट करने के लिए वेब एप्लीकेशन जो कि आपके पास यहाँ पर वेबसाइट के ऊपर या फिर मान लो आपके पास जो आप कंप्यूटर जो उनके लिए जो एप्लीकेशन यूज की जाती है उसके लिए जो है आप यहाँ पर इसको काम में ले सकते हो। उसके अलावा दूसरा पॉइंट हमारे पास ये आता है, पाइथन कैन बी यूज्ड अलोंगसाइड सॉफ्टवेयर टू क्रिएट वर्कफ्लोज। अब उसके अलावा आपके पास अलोंगसाइड का मतलब ये है कि उसके अलावा आपके पास जो सॉफ्टवेयर हैं उनके भी यहाँ पर जो वर्कफ्लोज है उसको भी क्रिएट करने के लिए पाइथन का यूज किया जाता है। उसके अलावा आपके पास यहाँ पर आता है पाइथन कैन कनेक्ट टू डेटाबेस सिस्टम्स, इट आल्सो रीड एंड मॉडिफाई फाइल्स। अब दोस्तों यहाँ पर पाइथन जो है वो कनेक्ट करता है डेटाबेस सिस्टम्स के साथ में, और यहाँ पर जो है उसको आप यहाँ पर रीड भी करवा सकते हैं और फाइल के उसकी मदद से फाइल को रीड भी करवा सकते हैं और मॉडिफाई, यानी कि कुछ चेंजेस करने हैं तो वो चेंजेस भी उन फाइल्स के अंदर आप इजीली और एकदम प्रिसाइज तरीके से कर पाएंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आता है पाइथन कैन बी यूज टू हैंडल बिग डेटा एंड परफॉर्म कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स। अब दोस्तों क्योंकि हमारे पास यहाँ पर सारे लोग इंटरनेट को यूज करते हैं, बिग डेटा का दौर है, यानी कि टेक्नोलॉजी का दौर है, तो डेटा बहुत ही ज्यादा तेजी से जनरेट होता है दोस्तों। ऐसे में उस बिग डेटा को हैंडल करने के लिए हम लोग यहाँ पर पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का काम में लेते हैं, और ये जो है ये हमें यहाँ पर परफॉर्म करता है कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल टास्क। मतलब ये कि आपके पास अगर बात करता हूँ ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, ऑर्गेनाइजेशन में मशीन लर्निंग की, तो उसमें जो हैवी टास्क होते हैं ना मैथमेटिक्स जिसमें बहुत ज़्यादा यूज होती है, तो उसके लिए जो है आप यहाँ पर पाइथन को यूज़ करते हो दोस्तों। पाइथन जो है वो हैंडल करना जानता है, उसके अंदर ये कैपेबिलिटी है, उसके अंदर ये कैपेसिटी है कि वो बिग डेटा को ईजी तरीके से और एकदम प्रिसाइजली हैंडल कर लेता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर आते हैं लास्ट पॉइंट पे, और यहाँ पर हम देखते हैं भाई पाइथन कैन बी यूज्ड फॉर रैपिड प्रोटोटाइपिंग और फॉर प्रोडक्शन रेडी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अब दोस्तों बाकी लैंग्वेजेस का तो इतना यहाँ पर आइडिया नहीं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर बात करता हूँ ना पाइथन की, तो पाइथन डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा कमाल की, मैं बोलूँगा ना रैपिड स्पीड के साथ में आपको एक बेटर प्रोडक्शन रेडी करके सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है। और दोस्तों यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है अगर आप यहाँ पर पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को काम में लेते हुए इस काम को कंप्लीट कर लेते हो।
अब दोस्तों ये हमारे पास आ गया भाई कुछ पॉइंट्स के पाइथन हमारे लिए क्या क्या कर सकता है, और डेफिनेटली यार काफी ज्यादा आप यहाँ पर एस्टोनिश्ड हो गए होगे इस चीज को देखने के बाद में कि हम जो है वो यहाँ पर पाइथन के साथ कितने कमाल कमाल वाले टास्क एकदम प्रिसाइजली और इजी तरीके से कर पाएंगे। तो ये था भाई हमारे पास यहाँ पर। अभी हम लोग चलते हैं आगे और अभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं वाई पाइथन, यानी कि पाइथन ही क्यों। इसके अलावा आपके पास जावा है, इसके अलावा आपके पास सी है, इसके अलावा आपके पास C++ है। तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर ऐसा क्या है जिनको यहाँ पर जो है मैं बोलूंगा ना इसको यहाँ पर इंप्लीमेंट नहीं किया, फिर मान लो इसको यहाँ पर जो है वो अडॉप्ट नहीं किया गया अपने पास में। तो पाइथन के अंदर ऐसा क्या है कि सारे डेवलपर, ज्यादातर डेवलपर जो है वो पाइथन प्रोग्रामिंग को प्रीफर करते हैं कि हम उसके साथ में प्रोग्रामिंग करें और जो भी हमारी एप्लीकेशंस हैं, जो भी हमारे सॉफ्टवेयर हैं, वो इसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की मदद से बना पाएं। तो अगर आप यहाँ पर देख रहे हो कि भाई हम लोग यहाँ पर पाइथन को क्यों यूज करते हैं, तो पाइथन वर्क्स ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, विंडोज, मैक, लिनक्स, रास्पबेरी पाई, ये सारे जो आपके पास यहाँ पर प्लेटफॉर्म्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे। और ये आपको एक बात बता दूं कि ये जो लैंग्वेज है पाइथन, ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ इसको मैक के लिए यूज कर सकते हो, या फिर सिर्फ और सिर्फ विंडोज के लिए यूज कर सकते हो, या फिर लिनक्स के लिए यूज कर सकते हो। कुछ लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं जो कि उनके सिस्टम्स के अलावा और कहीं पे भी नहीं चलती। मतलब उनके लिए एक ऐसा एनवायरमेंट डेवलप करना पड़ता है, उनके लिए एक ऐसी एनवायरमेंट बनाना पड़ता है जहां पर उनको चलाया जा सके। लेकिन पाइथन जो है ना, पाइथन इंडिपेंडेंट यानी कि सिस्टम इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। और दोस्तों इसको किसी भी लैंग्वेज के ऊपर हम इजी तरीके से और एकदम एफिशिएंटली यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर पाइथन को जो है वो यहाँ पर यूज करेंगे, और दोस्तों यहाँ पर जब प्रैक्टिकल की तरफ जाएंगे तो और ज्यादा आप लोगों को यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में भाई हम लोग यहाँ पर आते हैं सेकंड पॉइंट पे, और सेकंड पॉइंट जो है वो हमें यहाँ पर कहता है पाइथन हैज अ सिंपल सिंटैक्स सिमिलर टू द इंग्लिश लैंग्वेज। अब यहाँ पर क्या कह रहा है भाई, पाइथन जो है वो सिंपल, पाइथन का जो सिंटैक्स है ये भी मैं बोलूंगा ना एक काफी ज्यादा हाईलाइटेड फैक्टर है इस पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, कि हम लोग जो है वो यहाँ पर इसका जो सिंटैक्स है वो काफी ज्यादा सिंपल है। मतलब एक नोटबुक के अंदर, अगर आप यहाँ पर स्कूल में होंगे या फिर अगर आप यहाँ पर कॉलेज में होंगे, तो एक नोटबुक के अंदर प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है एक सिंपल सी भाषा में, उसी तरीके से यहाँ पर पाइथन के अंदर भी जो है वो सिंपल भाषा में प्रोग्राम लिखा जाता है। इतना ज्यादा मैं बोलूंगा ना हार्ड नहीं है, इतना ज्यादा कम्बसम नहीं है, और इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है जिस तरीके से सी या फिर C++ लैंग्वेज में आप लोगों को देखने को मिलता है। इसमें सिंपली जो है आप इंग्लिश लैंग्वेज में जो है यहाँ पर सिंटैक्स को लिखते हो, और इसका सिंटैक्स जो है वो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर हम कंपेयर करें तो काफी ज्यादा आसान है। उसके बाद में हमारे पास यहाँ पर आता है पाइथन हैज सिंटैक्स दैट अलाउज डेवलपर टू राइट प्रोग्राम्स विद फेवर्ड लाइंस देन सम अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अब दोस्तों पाइथन का जो सिंटैक्स है बेसिकली वो अलाउ करता है डेवलपर को कि वो जो प्रोग्राम लिख रहा है उसके अंदर जो लाइंस है बेसिकली उसको यहाँ पर अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ में जो है वो कंपेयर नहीं किया जा सकता। मतलब ये है कि आप यहाँ पर अगर देखो तो विथ फेवर्ड लाइंस देन सम अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, मतलब डेवलपर को वो अलाउ करती है कि अगर हम यहाँ पर कोई दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इन दैट केस काम में लेते हैं तो उससे काफी ज्यादा आसान होता है इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, यानी कि पाइथन का जो सिंटैक्स है वो काफी ज्यादा उसके कंपैरिजन में आसान होता है। और डेवलपर इसीलिए जो है ज्यादातर इसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अडॉप्ट करते हैं किसी भी प्रोग्राम को कंप्लीट, किसी भी मैं बोलूंगा ना किसी भी एप्लीकेशन को बनाने के लिए या फिर किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद में हमारे पास यहाँ पर आता है चौथा पॉइंट, और यहाँ पर ये कहता है पाइथन रन्स एन इंटरप्रेटर सिस्टम मीनिंग दैट कोड कैन बी एग्जीक्यूटेड एज सून एज इट इज रिटन। दिस मीन्स दैट प्रोटोटाइपिंग कैन बी वेरी क्विक। मतलब यह कह रहा है कि भाई पाइथन जो है वो रन किया जाता है एक इंटरप्रेटर सिस्टम पे, और इसका मतलब यह है कि कोड जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा बिल्कुल लिखने के फौरन बाद। और दोस्तों यहाँ पर इसका मतलब यह है कि वो जो है वो काफी मैं बोलूँगा ना प्रोटोटाइपिंग जो उसकी काफी ज्यादा तेज होगी। तो इस तरीके से जो है हम पाइथन को यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर लास्ट पॉइंट है जो कि बताता है पाइथन कैन बी ट्रीटेड इन अ प्रोसीजरल वे, एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे और अ फंक्शनल वे। अब दोस्तों यहाँ पर पाइथन जो है वो यहाँ पर एक ट्रीटेड वे यानी कि एक गंदा वे, एक खराब वे, उससे जो है एक प्रोसीजरल वे के अंदर उसको कन्वर्ट करता है। मतलब मान लो आपका एक डेटा है, उस डेटा को अगर आपको प्रॉपर्ली एनालिसिस करना है या फिर कोई भी काम आप कर रहे हो तो उसके अंदर जो है अगर आपका डेटा मैं बोलूँगा ना काफ़ी ज़्यादा मैसी है, काफ़ी ज़्यादा खराब है, तो ऐसे में उसको एक प्रोसीजरल लैंग्वेज में उसको एक सीक्वेंस के अंदर अलाइन करने में पाइथन का जवाब नहीं है। तो पाइथन जो है उसको यहाँ पर इसी चीज के लिए यूज करता है। उसके बाद इसके अंदर आपके पास यहाँ पर आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे, उसके बाद आता है फंक्शनल वे। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे और ये फंक्शनल वे हम लोग आगे आने वाले जो पार्ट्स हैं उनमें डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए आप सिर्फ इतना समझ लो कि जो पाइथन है वो पाइथन हम लोग यहाँ पर इसलिए करते हैं कि हमारे पास पाइथन जो है प्रोसीजरल वे में हमें जो है वो यहाँ पर अपने कोड को अलाइन करने में हमारी हेल्प करता है, और हमें इजी तरीके से सारे जो
मैसी डेटा, फिर सारा जो मैसी कोड है उसको प्रॉपरली लाइन वाइज लाइन या फिर सीक्वेंशियली अरेंज करने में हमारी मदद करता है। तो इस तरीके से जो है हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि भाई पाइथन को जो है वो हम लोग यहाँ पर क्यों यूज करते हैं। उसके बाद अभी हमारा टाइम आता है इसको कंपेयर करने का। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने यहाँ पर पहले थोड़े बात की थी स्लाइड में कि हम लोगों ने यहाँ पर देखा था कि भाई पाइथन का सिंटैक्स अगर हम कंपेयर करते हैं दूसरी लैंग्वेजेस के साथ में, जैसे मान लो अगर हम यहाँ पर इसका सिंटैक्स जो है वो कंपेयर करते हैं सी के साथ, अगर मान लो जावा के साथ कंपेयर करते हैं, जावा स्क्रिप्ट के साथ कंपेयर करते हैं, रूबी के साथ, या फिर मान लो पाइथन के साथ, तो ये जो सारे सिंटैक्स हैं बेसिकली इनके तभी सारे जो सिंटैक्स हैं इनके सभी सिंटैक्स एक तरफ, पाइथन के सिंटैक्स एक तरफ, ये सारा जो पाइथन का काम है ये कंप्लीट तरीके से एकदम प्रिसाइजली और मैं बोलूंगा ना एकदम एफिशिएंट तरीके से इसके सिंटैक्स को सारे लोग समझ पाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम देख रहे हैं पाइथन वर्सेस अदर प्रोग्रामिंग। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखें हैं तो यहाँ पर बात हो रही है पाइथन वॉज डिजाइन्ड फॉर रीडेबिलिटी एंड has some similarities to the English language with influence from mathematics। अब दोस्तों यहाँ पर जो पाइथन है उसको डिजाइन किया गया है रीडेबिलिटी, यानी कि इसलिए इस तरीके से कि जो आम यूजर है या फिर जो नॉर्मल यूजर है अगर उसको एक बार समझाए तो भी वो समझ जाए कि हाँ ये चीज जो है यहाँ पर लिखी हुई ये एग्जैक्टली क्या है। मतलब पाइथन का कोड अगर हम यहाँ लिखते हैं तो वो कोड पढ़ने में या वो कोड जो है वो समझने में काफी ज्यादा आसान होता है और काफी ज्यादा रिलायबल होता है, और जो है यहाँ पर इजी तरीके से नॉर्मल यूजर जो कि प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से नहीं है उसको भी समझ में आ जाता है। उसके बाद सिमिलैरिटीज अगर यहाँ पर बात करें तो इसकी सिमिलैरिटीज इंग्लिश लैंग्वेज जैसी होती है। मतलब ये कि यहाँ पर अगर बात करता हूँ, मान लो अगर आपने इंग्लिश पढ़ी हो तो आपने इंग्लिश के अंदर देखे होंगे कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि लगते हैं कि काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन जब उनको पढ़ा जाए तो इजी सही तरीके से समझ में आ जाते हैं कि ये लफ्ज इतने ज्यादा मुश्किल नहीं है जितने हम लोग यहाँ पर इसको समझ रहे थे। उसके अलावा इसका जो इन्फ्लुएंस है, इसका जो दबाव है या जो इसका अफेक्ट है, इम्पैक्ट है, वो यहाँ पर क्या है, मैथमेटिक्स का। तो मैथमेटिक्स का जो है इम्पैक्ट ना वो काफी ज्यादा अच्छा हो दोस्तों। यहाँ पर अगर हम मैथ्स भी इसके अंदर करते हैं तो बहुत ही प्रिसाइजली हम यहाँ पर कर सकते हैं और कोई भी डिफिकल्टी या फिर कोई भी प्रॉब्लम जो है वो हमें यहाँ पर इसमें देखने को नहीं मिलती। उसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पर सेकंड पॉइंट जो कि बताता है पाइथन यूजेस न्यू लाइंस to complete a command as opposed to other programming languages which often use semicolons or parentheses। अब दोस्तों यहाँ पर जो इसका दूसरा कमाल का जो मैं बोलूंगा ना फैक्टर है वो ये है कि पाइथन यूजेस न्यू लाइंस, यानी कि पाइथन जो है वो हर बार एक नई लाइन को लेता है अपनी जो कमांड है उसको कंप्लीट करने के लिए। बीच बीच में जो आपके पास यहाँ पर पैरेंथेसिस होंगे, फिर आपके पास मान लो यहाँ पर कोई कर्ली ब्रैकेट्स होंगे, तो उनमें जो है ना वो कोड को काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और काफी ज्यादा जो है ना मैं बोलूंगा ना हार्ड बना देता है समझने के लिए एक नॉर्मल यूजर को। तो इसीलिए पाइथन में ये भी काफी अच्छी बात है कि पाइथन जो है नई लाइंस जो है वो लेता है अपनी जो कमांड है उसको कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आता है एक दूसरी चीज जो कि होती है हमारे पास यहाँ पर ओपोज्ड। तो ये कहता है कि भाई एज ओपोज टू अदर लैंग्वेज, उसके अलावा, यानी कि उसके अलावा जो दूसरी लैंग्वेजेस हैं वो यहाँ पर सेमीकोलंस और पैरेंथेसिस को काम में लेती है, और जिस जो कि बेसिकली मैं अगर बताऊं तो यही कहूंगा कि यहाँ पर उसके बाद में या फिर उसके इम्प्लीमेंटेशन के बाद में ये काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है एक नॉर्मल यूजर के लिए कि उस सिंटैक्स को किस तरीके से समझा जाए। उसके अलावा अभी टाइम है हमारे तीसरे पॉइंट को समझने का। तो तीसरा पॉइंट कहता है भाई पाइथन रिलाइज ऑन इंडेंटेशन यूजिंग व्हाइट स्पेस टू डिफाइन स्कोप सच एज द स्कोप ऑफ द लूप्स, फंक्शंस, क्लासेस। अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस often use curly brackets for this purpose। अब दोस्तों यहाँ पर पाइथन जो है वो रिलाय करता है इंडेंटेशन। इंडेंटेशन का मतलब ये है कि आपके पास जो गैप्स होते हैं कोड की लाइन में, यानी कि जो कोड की लाइन में आपके पास गैप्स होते हैं, अगर मैं आपसे बात करता हूँ यहाँ पर इफ स्टेटमेंट या फिर फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट्स की। अब दोस्तों ऐसे अगर मैं आपको वर्बली बताऊं तो आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा नहीं, आप जो है वो यहाँ पर घूमते रहोगे। तो जब हम आगे जाएंगे तो इन सारी टर्म्स के बारे में मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप लोगों को जो है वो समझ में आ जाए। तो अभी के लिए सिर्फ आप लोग यहाँ पर इन टर्म्स को जो है वो याद कर लो, इन टर्म्स को जो है वो सोच कर बैठ जाओ, और हम लोग जो है जब आगे बढ़ेंगे, जब इनकी बारी आएगी, जब इनके ऊपर हम लोग बात करेंगे तो सारी चीजें ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगी और आप ये सोचोगे हाँ यार ये टर्म्स मैंने पहले सुनी थी। अच्छा भाई, उसके बाद हमारे पास जो स्कोप है वो भी डिफाइन करता है पाइथन, और ये जो है ये यूजिंग करता है वाइट स्पेस, यानी कि ये कि इसको स्पेस मतलब वो वाइट होता है। उसके बाद जो स्कोप है वो भी डिफाइन करता है। स्कोप डिफाइन करने का मतलब ये है कि आप कोड में लिख रहे क्या हो। कोड जो होंगे, कोड्स आपके पास जो दो लाइंस ऊपर होती हैं उन लाइंस के बीच में आप क्या लिख रहे हो उसको हम स्कोप बोलते हैं। उसके बाद सच एज द स्कोप ऑफ लूप्स, फंक्शंस एंड क्लासेस। अब यहाँ पर जो लूप्स होते हैं यानी कि फ्लो कंट्रोल सिस्टम, जैसे फॉर लूप, व्हाइल लूप, ये सारी चीजें।
उसके बाद आपके पास फंक्शंस होंगे जो कि हम लोग क्लासेस में यूज करते हैं, और आपके पास जो है वो यहाँ पर क्लासेस होंगी जिसके अंदर हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ्टन यूज कर्ली ब्रैकेट फॉर दिस पर्पस। अब जो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स को जो है वो यहाँ पर यूज करती हैं इस काम के लिए, लेकिन पाइथन नहीं यूज करता। पाइथन हमारे पास एक आसान और एकदम कन्वीनियंट वे प्रोवाइड करता है कि जो उनके यूजर्स हैं, जो उनके यहाँ पर मैं बोलूंगा ना डेवलपर्स हैं, उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो इस कोड को समझने में। और दोस्तों यहाँ पर कमेंट्स की जो फैसिलिटी है पाइथन में, वो भी आपको काफी ज्यादा अच्छी देखने को मिल जाती है। तो ये था भाई कॉन्सेप्ट हमारे पास पूरी पाइथन के इंट्रोडक्शन का, और यहाँ पर जो है हमने पाइथन को एक बेसिक लेवल पे जितनी नॉलेज हमने लेनी चाहिए उतनी हम लोग यहाँ पर ले चुके हैं। और दोस्तों यहाँ पर इस कोर्स के बाद एक दूसरा कोर्स जब आएगा तो उसके अंदर हम लोग फंडामेंटल्स के बारे में बात करेंगे और उसके अंदर थोड़ा सा और एक्सप्लोर करेंगे पाइथन को। तो फिलहाल के लिए यार दोस्तों इस सेशन में इतना ही, बाकी हम लोग सीखेंगे आगे वाले सेशन में। ये गुड बाय।